नमस्कार साथियों, मेरा ये संदेश दिल्ली के लोगों के लिए है। दिल्ली की सरकार ने 5 मई को एक सूचना जारी की है। उस 5 मई की सूचना में ये लिखा है कि दिल्ली के अंदर जो इस समय आज की तारीख 7 मई को 50,562 लोग होम क्वारंटाइन हैं, यानी कि कोरोना संक्रमित है और घरों में हैं। दिल्ली सरकार ने 5 मई को कहा है कि इन 50,562 लोग जो आज होम क्वारंटाइन, उन्हें ऑक्सीजन की, अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम हो और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो क्या करें। उन्हें सरकार की वेबसाइट delhi.gov.in पर जाना होगा। वहां एक लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको अपना फोटो, अपना आधार कार्ड, कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट और अगर आपने सिटी स्कैन भी कराया तो उसकी रिपोर्ट को आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपकी ये जो सूचना है वो जिला अधिकारी डीएम तक जाएगी। वो आपको एक ई पास इश्यू करेंगे। उस ई पास के बाद आप घर से निकल पाएंगे और जहां पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब समस्या कहां आ रही है? 5 मई को दिल्ली सरकार ने यह सूचना जारी की कि 6 मई से होम क्वारंटाइन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो 5 की सूचना कहती है 6 को मिलेगा। 6 तारीख को एनडीटीवी के ही एक रिपोर्टर ऑनलाइन जाते हैं, कोशिश करते हैं कि 6 तारीख से खुलना था, सबको ये मिले। उन्होंने प्रयास किया और वो विफल हुए। साइट दिल्ली सरकार की नहीं खुली। आज सुबह 7 मई को 2 दिन बाद कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि अब तक हम आईवाईसी, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस, श्रीनिवासन भाई और कांग्रेस की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर पहुंचाने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन आज जिन लोगों ने ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी, सुबह मैंने वेबसाइट पर दिल्ली सरकार की गई, बहुत प्रयास किए लेकिन साइट चालू नहीं हुई है। ये 2 दिन हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी मीडिया में आए, खूब प्रचार और प्रसार किया कि अब घर पे ऑक्सीजन आपको मिल पाएगी, लेकिन 2 दिन के बाद की हकीकत ये कि ये खोखली घोषणा, झूठा प्रचार और प्रसार ही अभी तक साबित हो रहा है। अब मैं ये पूछना चाहती हूं दिल्ली के लोगों से सुझाव, अगर घर बैठे बैठे आपको एलपीजी गैस का सिलेंडर, एक फोन कॉल करते हैं, आपको घर पे एलपीजी गैस का सिलेंडर मिल सकता है, तो आपको घर बैठे ऑक्सीजन का सिलेंडर मांगने पर क्यों नहीं मिल सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है शायद इसलिए कि एलपीजी गैस सिलेंडर 900 रुपया हो चुका है, सरकार की सीधा जेब में ये मुनाफा और पैसा जाना है, इसलिए सरकार एक कॉल पर आपको एलपीजी गैस का सिलेंडर तो दिल्ली के लोगों को घर में दे देगी, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर घर बैठे मुहैया एक फोन कॉल पर नहीं करवाएगी। मैं ये पूछना चाहती हूं, आज 50,000 लोग होम क्वारंटाइन है। 50,000 में से अगर 5,000 लोगों को भी नहीं, अगर 500 लोगों की भी जरूरत पड़ी और वो घर से निकलेंगे इस समय पर जब संक्रमण पूरी तरह फैल चुका है और अभी मई के दूसरे हफ्ते में यह संक्रमण जो रोज के देश में बताया जा रहा है 4 लाख लोग अगर संक्रमित हो रहे हैं, तो यह आंकड़ा रोज का अब 8 और 9 लाख संक्रमण का पहुंचेगा रोजाना। जो मौतें आज देश भर में 4,000 और दिल्ली के अंदर 400 से ऊपर मौतें हो रही हैं, ये मौतें भी दुगनी हो जाएंगी। ऐसे संक्रमण में आप लोगों को घर से निकालकर इतना लंबा प्रोसीजर। अब मुझसे किसी ने सवाल किया कि मुझे अभी घर के अंदर जो 50,000 लोग दिल्ली के घरों के अंदर होम क्वारंटाइन है, उन्होंने सवाल किया और ये जवाब मैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार से चाहती हूं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे पिताजी या बुजुर्ग माता जी का या मेरे बच्चे का ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे आ गया है, मैं उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकता। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है अप्लाई ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे, नहीं कर सकते। लेकिन 95 से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जा रहा है तब वो ऑनलाइन जाएगा, अप्लाई करेगा, अपना आधार, अपना फोटो, अपनी कोविड रिपोर्ट, सीटी स्कैन अपलोड करेगा। उसके बाद डीएम कब तक देखेंगे, कितने घंटों में, दिनों में देखेंगे नहीं मालूम, समय सीमा तय नहीं है। उसके बाद आपको ई पास जारी होगा, फिर आप जाएंगे, घर से निकलेंगे संक्रमण के बीच में और सिलेंडर लेंगे। इस प्रक्रिया में कितना समय लग रहा है कि वो जो आदमी जिसकी सांसें डूब रही हैं और इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद जब तक उसके पास गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन पहुंचेगा, आपको लगता है कि उसकी सांसें तब तक चल रही होंगी? इस प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनाया जा रहा नहीं मालूम है। अब तो भारत सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की 2 शतुर्मुर्गों की लड़ाई में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और दिल्ली को
दिल्ली को 700 मैट्रिक टन जो मांगी थी उससे 40 मैट्रिक टन ऊपर 740 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अब मिल गई है। लेकिन प्रक्रिया जो है, ऑक्सीजन पाने की प्रक्रिया जो है वो अति कठिन है। हम देख चुके हैं कि दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली ही नहीं देश में भी लोगों ने दम तोड़ा है। लेकिन अब कोई कारण नहीं है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से अब दम तोड़े, वो भी तब जब आपको जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को मिल रही है। लेकिन अब दम तोड़ेंगे, आपकी जो प्रक्रिया है, वो जो समय लग रहा है ऑक्सीजन पाने में सिलेंडर, वो इतनी लंबी है कि आदमी अपनी सांसों को रोक नहीं पाएगा। दिल्ली शुरू से पूरा अप्रैल का महीना 700 मैट्रिक टन 700 मैट्रिक टन फिर 900 पे भी आ गए थे। दिल्ली सरकार मांगती रही, सवाल का जवाब नहीं मिला। जब आप 700 मांग रहे थे, आपको 300 और 400 मैट्रिक टन मिल रहा था। वो आपका जो 300 200 मैट्रिक टन कम था, ऑक्सीजन चाहिए थी, नहीं मिली। कितने लोगों ने कोरोना से नहीं, सुविधा और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा, वो आंकड़े किसी के पास नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि मौत का आंकड़ा 400-500 पहुंच गया। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन से जिसने दम तोड़ा वो आपके हमारे सामने आया, मैक्स, जयपुर और बत्रा हॉस्पिटल। लेकिन दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन से कितनों ने दम तोड़ा, वो आंकड़े आपके सामने कभी ना आए हैं, ना आएंगे। क्योंकि हकीकत तो ये कि 700 चाहिए थी और मिल 300 और 400 ही आपको मैट्रिक टन रही थी। तो नहीं बता रहे कि दम तो तोड़ा होगा, ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑक्सीजन नहीं थी। ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा है रिफिलिंग, यानी कि लोग ये भी कंफ्यूजन में हैं कि हमारे पास अगर सिलेंडर है वो खाली है तो दिल्ली सरकार क्या हमारा सिलेंडर भरेगी या हमें नया एक सिलेंडर पहली बार चाहिए तो वो देगी। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि आपकी वेबसाइट पे रिफिलिंग लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि आपको ऑक्सीजन मिलेगी। आप आइए और ऑक्सीजन ले जाइए, आपके पास सिलेंडर है तो रिफिलिंग। तो मुझे लगता है ये कुछ बातें हैं जिसको दिल्ली सरकार को समय रहते पूरा करना होगा। 5 तारीख का सरकारी नोटिस, 6 तारीख से मिलना था, 7 तारीख से आपकी वेबसाइट बंद है, आपकी हेल्पलाइन फोन लाइन लग नहीं रही। ये दिल्ली के लोग लगातार हमें फोन कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये फेसबुक लाइव आपके बीच में आना पड़ा है। मैं आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए। दिल्ली की सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मैं देख रही हूं सोशल मीडिया हो, विज्ञापन में अभी भी बहुत सक्रिय हैं, बहुत बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन इन घोषणाओं के मुताबिक दिल्ली को हासिल नहीं हो रहा है। मैं वापस अपनी चीज को दोहराकर यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगी और हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा ताकि दिल्ली की सरकार समय रहते इस संदेश को सुने, जो दिल्ली वालों के लिए, मुझे नहीं चाहिए ऑक्सीजन का सिलेंडर, दिल्ली के लोगों के लिए, हम जो दिल्ली के 72 लाख गरीब राशन कार्ड धारक है ना, उन गरीबों के पास वो बता रहे हैं हमारे घर में, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास नेट नहीं है। अगर वो सब भी है तो उनको समझ नहीं आ रहा है, मदद चाहिए किसी की कि वो ऑनलाइन जाएं, अपनी फोटो, अपना आधार कार्ड, अपनी कोविड की रिपोर्ट अपलोड कैसे करें और उसके बाद ई पास उनको डाउनलोड कैसे करें, उसके बाद कहां से कैसे। ये प्रक्रिया इतनी जटिल और इतनी मुश्किल है कि जिसकी सांसें डूब रही है वो इंतजार नहीं कर सकता है। होना क्या चाहिए, एक सिंपल सा, जैसे गैस का सिलेंडर एलपीजी का हम बुक करने के लिए एक फोन करते हैं, घर के दरवाजे पर आपका सिलेंडर आता है और आप उसकी पेमेंट करते हैं, उसी तरह आप एक हेल्पलाइन नंबर अरविंद केजरीवाल जी जारी करिए, लोग उस पर कॉल करें, जिसे होम क्वारंटाइन 50,000 लोगों में से किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वो आपको कॉल करें, उस ऑक्सीजन सिलेंडर घर के दरवाजे पर पहुंचे। ये काम हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, ये काम हमारी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की और दिल्ली की सरकार को कहा है कि आपको मुंबई का, आपको महाराष्ट्र सरकार का मॉडल जो है वो अपनाना चाहिए। पर आपको जटिल बनाने से लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, इस प्रक्रिया को सरल बनाना होगा ताकि गैस का आपका एलपीजी ऑक्सीजन आपके घर पे जब पहुंचे तो आप ले लीजिए फोटो, आधार कार्ड ले लीजिए, आप कोविड रिपोर्ट ले लीजिए, लेकिन आप अपलोड, डाउनलोड, ई पास, घर से निकलिए संक्रमण में और लेकर आइए। आप समझ रहे हैं? तो हाथ जोड़कर मैं दिल्ली के लोगों से कहूंगी और देश के लोग भी
जो मुंबई और छत्तीसगढ़ कर रहा है, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जिसे राज्यों को अपनाने को कह रहा है, और हम दिल्ली को कह रहे हैं आप भी अपने राज्यों की सरकारों को इस प्रक्रिया को अपनाने को कहिए। दिल्ली के 50,000 लोग आज 7 मई को 50,562 लोग होम क्वारंटाइन हैं। बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी 5 मई की आपकी घोषणा 7 मई तक खोखली आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही है, लोग उस पर ऑक्सीजन नहीं पा रहे हैं। मत खेलिए लोगों की जिंदगी से। पहले आपने कहा ऑक्सीजन नहीं है, केजरीवाल जी को ऑक्सीजन दी तो कहा हमारे पास टैंकर नहीं है। टैंकर मिलने शुरू हुए विदेशों से, दूसरे राज्यों से, तो कहा कि हमारे पास वायुसेना के जहाज दीजिए, टैंकर आए। अब आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आप प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है, आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है कि लोग ऑक्सीजन के बिना अब दम तोड़ेंगे, तो उन मौतों का दोषी कोई और नहीं, उनका हत्यारा कोई और नहीं, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल अब सरकार होगी, क्योंकि अब केंद्र को दोष हम नहीं दे पाएंगे। अभी तक बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, शतुर्मुर्ग तक कहा कि आप शतुर्मुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठे हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं। हाईकोर्ट ने अब दिल्ली को कहना शुरू कर दिया है। कल दिल्ली ने भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल जी आपका विश्व स्तरीय मॉडल स्वास्थ्य का ढांचा ढह चुका है पूरी तरह से। बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, बात और भी दूसरी सुविधाओं की या जो प्रक्रियाएं जटिल है उसे सरल करने की है। जितना आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अखबार, टीवी, विज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हर 2 मिनट में अपना वीडियो बनाकर शेयर करते हुए देखेंगे, शायद ही किसी और मुख्यमंत्री को देखेंगे, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से अपने प्रचार प्रसार में नहीं, लोगों की जिंदगियां बचाने में। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपनी छवि बचाने में लगी हुई है, वाहवाही में लगी हुई है। दिल्ली के अंदर 27 लाख लोग ऐसे जिन्हें एक वैक्सीन लगा है, उन्हें दूसरा वैक्सीन लगेगा नहीं लगेगा, कब लगेगा, कोई जानकारी नहीं है। एक ने सही लिखा कि अगर मैं दुकान पे जूता खरीदने जाऊं तो मुझे दोनों जूते खरीदने होंगे। एक जूता खरीद कर मेरा कोई लाभ नहीं होगा, मेरे किसी काम का वो एक जूता नहीं होगा। अगर मेरे को दूसरा जूता नहीं मिला तो मैं पहला जूता भी फेंक देता है। लोग, आपने देखा होगा सड़क पे एक जूता पड़ा हुआ कई बार आपको मिलता है, क्योंकि वो एक जूता जो है किसी काम का नहीं होता अगर दूसरा जूता नहीं है, या दूसरा जूता जो है काम का नहीं रहा तो। सेम इसी तरह अगर आपने एक वैक्सीन लगा ली और दूसरी वैक्सीन आपको नहीं लग रही है तो आपकी पहली वैक्सीन का कोई लाभ नहीं, आप संक्रमित होंगे और आपको मौत के मुंह में झोंका जा रहा है। 27 लाख लोग दिल्ली के एक वैक्सीन लगवाने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जिन्होंने एक वैक्सीन लगाई है वो दूसरी वैक्सीन समय पर लगवाने के लिए भटक रहे हैं, दूसरी वैक्सीन उन्हें नहीं मिल पा रही है। लेकिन दिल्ली की सरकार कहूं या देश की सरकार, वैक्सीन के आंकड़े बताने के लिए हमने इतने करोड़, इतने लाख को वैक्सीन लगा दी, लेकिन एक वैक्सीन दिल्ली के अंदर 27 लाख लोगों को लगी है, दूसरी वैक्सीन के लिए वो खोज रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रही। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वाहवाही के लिए बेंगलोर और मुंबई में बैठे लोग अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमने आपके सेंटर पे वैक्सीन लगवा दी। वो फर्जी अकाउंट से फर्जी अपना जो है धन्यवाद वाहवाही करके रीट्वीट कर रहे हैं, जिसे एक्सपोज करने का काम हमारी जो है एआईसीसी कांग्रेस की आईटी सेल, दिल्ली आईटी सेल ने किया। उनको एक्सपोज किया कि मुंबई, बेंगलोर में बैठा आदमी दिल्ली में वैक्सीन लगा के आपके धन्यवाद कर रहा है और आपसे केजरीवाल जी रीट्वीट कर रहे हैं। ये तमाशा बंद करिए, ये ढोंग, ये वाहवाही, अपने पीठ थपथपाना, एक अच्छी तस्वीर आधा गिलास भरा हुआ आप दिखाइए, क्योंकि आपको शोभा दे रहा होगा, आपको फायदा है। लेकिन हम विपक्षी हैं, हम वो आधा गिलास जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये आधा गिलास, ये जो कमी है, ये जटिल प्रक्रिया है, वो लोगों की जान ले रही है, दम ले रही है। इसलिए हम उनकी आवाज बनकर बोलेंगे। और ये आवाज अलका लांबा अपने लिए नहीं, दिल्ली के अंदर 50,000 होम क्वारंटाइन लोग जिन्हें सख्त ऑक्सीजन की जरूरत है और जिसे अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है, उनकी वेबसाइट बंद है अभी तक। जब तक मैं आपसे लाइव बात कर रही हूं, शेयर कीजिएगा ताकि वो जागे, अपनी वेबसाइट को ऑन करें। बिना तैयारियों के वेबसाइट जारी कर दी, अखबार विज्ञापनों की सुर्खियां बने कि दिल्ली में यह हो रहा है, लेकिन असलियत यह है कि खाली घोषणा है, लोगों को फायदा नहीं हो रहा। और इस प्रक्रिया को सरल बनाई, ये कैसे सरल होगी ये मैंने अपनी इस वार्ता में आपको बताया है। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियां बचाने का काम करेगा। जो सुझाव और जो समस्या, जो लोगों की चिंता मैंने आपके सामने शेयर की है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाते रहें, हाथों को लगातार धोते रहें, एक दूसरे से दूरी हो सके जितनी बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।